अच्छे व्यवहार। योगी जी कह रहे हैं कि कुछ लोगों की को सर्विसिंग की बहुत आवश्यकता रही, डेंटिंग पेंटिंग की जरूरत होती है, समय समय पर डेंटिंग पेंटिंग करनी होती है, समय समय पर डेंटिंग पेंटिंग हमारी सरकार की पुलिस कर देती है। कुछ लोगों को जरूरत थी बरेली में, उनकी डेंटिंग पेंटिंग कर दी गई। क्या एक मुख्यमंत्री का ऐसा कहना सही है? देखिए साहब, मुख्यमंत्री जी का कहते हैं समर्थ के नहीं दोष गोसाई। तुलसीदास ने लिखा कि समर्थवान हर नियम और कानून से ऊपर होता है। जोगी जी ने कहा, उनका वही भाषा है, वो अपनी भाषाओं में ही अपने मर्यादा से महिमा मंडन करते हैं। तो ये उनका पर्सनल मामला है, हम उनके पर्सनल मामले को इंटरफियर नहीं कर सकते। लेकिन हम इतना जरूर कह सकते हैं कि आप मुख्यमंत्री हैं, आप विधा के कमांडर हैं, आप समाज के संरक्षक हैं, आप विकास का पुरोधा है, तो आपके पास एक धर्म की छाती भी है। धर्म अगर नफरत से संचालित होने लगे, धर्म भेदभाव से संचालित होने लगे, धर्म बदला जलसी द्वेष और डाह से संचालित होने लगे, तो न तो धर्म आपका सहायता कर सकता। नमस्कार, आपका स्वागत है राइजिंग भारत पे। मेरा नाम रामकृष्ण शुक्ला है और आज हम चर्चा करेंगे इस विषय पर कि उत्तर प्रदेश के बरेली में एक घटना होती है जहां पर मुस्लिम समाज के लोग सड़क पर आते हैं एक तख्ती लेकर के, जिसमें लिखा होता है आई लव मोहम्मद। मतलब वो लोग ये जताना चाहते थे कि मुझे मोहम्मद साहब से प्रेम है, उस तख्ती में ये लिखा था। उसके बाद लगातार पूरे प्रदेश में, कानपुर में, बरेली में, लखनऊ में जगह जगह कोई आई लव मोहम्मद लिख रहा है, तो सनातन धर्मावलंबी लिख रहे हैं आई लव महादेव। इस पर चर्चा गंभीर हुई, विवाद बढ़ा, तो बरेली में वो हुआ जो शायद नहीं होना चाहिए था। क्या हुआ? हुआ ये कि आई लव मोहम्मद लिखने वालों के ऊपर लाठी चार्ज की गई, उनको मारा गया, उन महिलाओं को, उन बच्चों को सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। योगी राज की पुलिस अपनी पूरी ताकत का प्रयोग कर रही थी। इसी विषय में आज हम चर्चा करेंगे, जानेंगे लोगों से, आम जनता से कि क्या ये करना सही था, क्या मारना ऐसे लोगों को जो कहीं ना कहीं प्रेम का प्रतीक लेकर के आए हैं जनता के बीच में, कह रहे हैं आई लव मोहम्मद, उनके गुरु हैं, उनके पूजनीय हैं मोहम्मद साहब, अगर वो कह रहे हैं तो इससे आपको क्या तकलीफ हो सकती है? इस पर हम बात करेंगे आम लोगों से और जानेंगे कि जो है क्या विषय है। हमारे साथ बात करने के लिए हैं कांग्रेस पार्टी के जाने माने नेता, दिग्गज नेता सर राय साहब जी, इधर आइएगा। सर, आई लव मोहम्मद कहने पर लोगों को ऐसे मारा जा रहा है जैसे वो कोई बहुत बड़े अपराध में बहुत पुराने अपराधी हों और जेल से निकल आए हों, हाथ पैर तोड़ दिया जा रहा है। कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, हर समुदाय को अपने इष्ट देव का पूजा करने का हक है, उनके मनाने का तौर तरीका अलग हो सकता है, लेकिन कोई आई लव मोहम्मद लिख रहा है तो हमको ये ऐतराज क्या होना चाहिए? देखिए, ये बहुजातीय, बहुधर्मीय ये मुल्क है और तमाम पूरे 5600 जाति और उपजात में विभक्त ये समूह है। तो ये समूह अपना अलग, इनका खान पान अलग है, इनका रहन सहन अलग है, इनका भाषा शैली अलग है, इनकी शिक्षा दीक्षा अलग है। अब कहने का मतलब कि कोई अगर लिख दे आई लव महादेव तो क्या इसमें अपराध है? ये तो बहस की बात, प्रेम का ये तो कोई बहस की बात नहीं है। लेकिन कुछ समाज के अवांछनीय तत्व हैं, इनको केवल समाज को जलाने में, समाज को बांटने में, समाज में जहर घोरने में
इनको अति आनंद आता है या आनंदित हो जाते हैं, इसलिए कि इनका एक ही मकसद है, समाज को जलाना, समाज में नफरत पैदा करना, समाज को समूल नाश करना। इनके पास एक ही विद्या है, और ये एक ही नहीं कि वो एक जगह है, ये हर जगह है, हमारे में, आप में, इनमें, उनमें, सब में है ये कट्टरपंथी लोग। हाँ। लेकिन हमको नहीं एक बात समझ में आ रही है कि आखिर मोहम्मद से घृणा क्यों? मोहम्मद के सामने महादेव को लाने की आवश्यकता क्यों पड़ गई? व्हाट इज द रीजन? वो अब तक तो आप राम की बात करते थे, आपका इष्ट राम था, अब महादेव की क्या जरूरत पड़ गई? महादेव का शरण लेने की आपको जरूरत क्या पड़ी? कोई अगर समाज में नंगा होकर नाचने लगे तो इसका बुद्धिमानी तो नहीं हो सकती, जवाब नहीं हो सकता कि हम भी कुर्ता अपना फाड़ करके उसी के साथ नाच ले, तो हमारे और उसमें कोई अंतर नहीं रहा। अगर उसने पोस्टर लगाया तो और 100 पोस्टर उसी का लगवा दो, ताकि वो शर्म में डूब जाए कि जिसको जलाने के लिए मैंने ये पोस्टर लगवाया, वो लोग तो हमारा ही पोस्टर लगाने पर आमादा हो गए हैं। तो देखिए, हमेशा गंदा को पानी से धोया जा सकता है, जल से गंदी मिट्टी धोई जा सकती है, लेकिन गंदा मिट्टी से जल नहीं साफ किया जा सकता। हम जो है हमेशा कीचड़ से ही गंगा जल साफ करने का प्रयास करते हैं। मेरा कहने का सिर्फ आशय इतना था कि यहाँ कोई न हिंदू में, न कोई मुसलमान में, न कोई सिख में, न कोई ईसाई में, न कोई पारसी में, किसी में कोई मतभेद नहीं है। आज भी हम लोगों के साथ मुसलमान बैठते हैं, सिख बैठते हैं, तमाम धर्म के लोग बैठते हैं, हम भी उनके साथ बैठते हैं, वो भी हमारे प्रोग्राम में शिरकत करते हैं, हम भी उनके प्रोग्राम में शिरकत करते हैं। हम ये मान करके नहीं छोड़ देते हैं कि वो मुसलमान है तो हम क्यों जाऊं, मैं हिंदू हूं। लेकिन मान लीजिए कि ये तो अजीबोगरीब बात है ना साहब, कि मान लीजिए हम राम का पूजा करते हैं, हमारी पत्नी जो है पार्वती की पूजा करती है, हम कहेंगे भाई तुम मेरी पत्नी हो और जो मैं राम का पूजा करता हूं वही करो, तो यह धर्म है ना। हर व्यक्ति को अपना इष्ट चयन करने का अधिकार है। सनातन में तो ये बहुत बड़ी बात लिखी गई है, कहा भी गया है कि सनातन किसी भी चीज के लिए पाबंदी नहीं लगाता है, खुली छूट है। सबसे बड़ी, कोई धर्म में कोई पाबंदी नहीं है। ऐसा मत समझिए कि सनातन का गाइडलाइन अलग है, इस्लाम का अलग है, सिख का अलग है, ईसाई का अलग। ये सब लोग इसकी ही कामना करते हैं, उन्हीं का पूजा करते हैं। ईश्वर एक है। जब तमाम हमारे विद्वानों ने, हमारे फिलासफरों ने, हमारे जो बुजुर्ग विचारकों ने ये कहा, भाई गांधी ने तो कहा कि भाई ईश्वर है अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान। उन्होंने तो भेदभाव नहीं माना, उन्होंने कहा कि साहब ईश्वर है अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मत दे भगवान। तो ये धर्म है, हमको आत्मसात करना। चूंकि भारत हम सनातन है, तो जो बड़ा भाई होता है वो छोटे भाई के बुराइयों को दूर करते हुए अपने व्यवस्था में समायोजन करने का उसका धर्म है। अगर कोई गलती करता है, अगर आपके कोई देह पर कीचड़ उठाया और बीग दिया, आप उसके बदले में बिस्टा उठाए उसके देह पर बीग दिए, तो दोनों की क्वालिटी बराबर हो गई। कहने का मेरा मतलब ये कि आप जो है सद्भाव में रहिए, भाषा पर नियंत्रण रखिए, अच्छे व्यवहार। योगी जी कह रहे हैं कि कुछ लोगों की को सर्विसिंग की बहुत आवश्यकता रही, डेंटिंग पेंटिंग की जरूरत होती है, समय समय पर डेंटिंग पेंटिंग करनी होती है, समय समय पर डेंटिंग पेंटिंग हमारी सरकार की पुलिस कर देती है। कुछ लोगों को जरूरत थी बरेली में, उनकी डेंटिंग पेंटिंग कर दी गई।
क्या एक मुख्यमंत्री का ऐसा कहना सही है? देखिए साहब, मुख्यमंत्री जी का कहते हैं समर्थ के नहीं दोष गोसाई। तुलसीदास ने लिखा कि समर्थवान हर नियम और कानून से ऊपर होता है। जोगी जी ने कहा, उनका वही भाषा है, वो अपनी भाषाओं में ही अपने मर्यादा से महिमा मंडन करते हैं। तो ये उनका पर्सनल मामला है, हम उनके पर्सनल मामले को इंटरफियर नहीं कर सकते। लेकिन हम इतना जरूर कह सकते हैं कि आप मुख्यमंत्री हैं, आप विधा के कमांडर हैं, आप समाज के संरक्षक हैं, आप विकास का पुरोधा है, तो आपके पास एक धर्म की छाती भी है। आप धर्म अगर नफरत से संचालित होने लगे, धर्म भेदभाव से संचालित होने लगे, धर्म बदला जलसी द्वेष और डाह से संचालित होने लगे, तो न तो धर्म आपका सहायता कर सकता, न देश आपका सहायता कर सकता, न संविधान आपका सहायता, क्योंकि आप तो संविधान से ऊपर है साहब। मैं बता बात और आई लव मोहम्मद का पोस्टर लेकर के सचिवालय तक आने की आवश्यकता थी, ये भी एक बड़ा सवाल है। पोस्टर लेकर के सड़कों पे आने की क्या जरूरत थी? अपने घर के बाहर लगा दीजिए, अपने कमरे में लगा दीजिए, वीडियो पोस्ट करके डाल दीजिए। इसको इतना मतलब क्या, इसका ये करने की आवश्यकता क्या पड़ गई इन लोगों को? देखा, क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। मैं ये नहीं कहता कि हर व्यक्ति को अपना पक्ष रखने का संविधान